हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन माय प्रीवियस वीडियो आई आल्सो डिस्कस मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये आज का जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब एक मैटर में जो एटम रहता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एटम होता है मैटर में, ये किस तरीके से रहता है, इसका जो कि एटम का क्या क्या सब पार्टिकल्स है, किसने इसका थ्योरी है एटम का ऊपर, जो डाल्टन्स का थ्योरी है, या फिर जो इसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन फिर इसका जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर जो मॉडल था एटम का, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एटम क्या होता है? एटम इज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर डिटरमाइंड बाय एटम्स। मतलब किसी भी मैटर का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग वो डिटरमाइन किससे होता है? एटम से ही होता है। एंड द एटम इज टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। एंड जो एक मैटर का जो एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है वही एक केमिकल रिएक्शन में टेक्स लेता है, पार्ट लेता है। तो इसका जो एंसेंट व्यू था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो क्या था? वो इसका ये जो एटम है, ये एटम को द आइडिया ऑफ द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी पार्टिकल इज गिवन बाय द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद के द्वारा इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो दिया गया था। तो उसने वो जो एटम का उसका नाम दिया था अणु। एंड अणु का जो सब पार्टिकल्स रहता है उसे उसने नाम दिया था परमाणु। देन फिर जो डाल्टन्स इन 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऊपर अपने उसके लिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके जो मैटर का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, वो एक थ्योरी थी। तो उसका जो प्रिंसिपल था, उसका जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो प्रिंसिपल था, उस जो प्रिंसिपल तो वो क्या था, ज़्यादा प्रिंसिपल आइडियाज़ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर फॉलो। तो देखते हैं चलो क्या क्या था प्रिंसिपल। एक है ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब एलिमेंट्स जो रहता है, ये एलिमेंट्स किससे तैयार होता है? टीनी, टीनी इंडिविजिबल जो डिवाइड नहीं होता है, उसके साथ एलिमेंट तैयार होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन केमिकल रिएक्शन से। थर्ड पॉइंट क्या था डाल्टन्स थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट था वो है एंड एट ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल होता है, लेकिन एक एलिमेंट का जो एटम दूसरे एलिमेंट का एटम से डिफर होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब जो मतलब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि H2O। मतलब यहाँ पर जो टू एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑक्सीजन, ये मिलाकर क्या हुआ? H2O एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू, मतलब ये जो हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एलिमेंट जोड़कर, ये जो एलिमेंट का जो एटम है, ये एटम जोड़कर एक कंपाउंड तैयार होता है। ओके, ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट चलो देखते हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिया है कि वन एटम ऑफ सोडियम कंबाइन वन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म्स NaCl, मतलब NaCl। NaCl ये है सोडियम, वन एटम क्लोरीन मिलाकर एक कंपाउंड तैयार होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, NaCl। ठीक है। नेक्स्ट डाल्टन्स थ्योरी का जो फिफ्थ पॉइंट था वो है इन केमिकल रिएक्शन द एटम्स देमसेल्फ डू नॉट चेंज, केमिकल रिएक्शन only rearrange the way the atoms are combined to form new compound। केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्या होता है, चेंज, केमिकल रिएक्शन द एटम्स देमसेल्फ डू नॉट चेंज केमिकल रिएक्शन, ओनली रीअरेंज होता है। उसमें जो एटम होता है वो उसमें, ये तो पहले ही बोल चुके हैं हम लोग कि द एटम्स दे डू नॉट चेंज केमिकल रिएक्शन में एटम्स चेंज नहीं होता है, ओनली सिर्फ वो क्या करता है, एटम्स रीअरेंज करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं बस। लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ रीअरेंज करके न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ओके। नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, मतलब एटम्स का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब हम ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका जो डिस्कवर किसने किया, इसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन्स का तो फर्स्ट जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम का जो सब पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर कैसे हुआ, फर्स्ट किसने किया, तो चलो देखते हैं। इन 1879 विलियम क्रॉक एक ब्रिटिश केमिस्ट था। ठीक है। तो वो उसने क्या किया, इस तरीके से जो पिक्चर में है, इस पिक्चर में इस तरीके से उसने एक ट्यूब लिया। ओके, एक ग्लास ट्यूब लिया जिसमें से एयर पास हो सकता है, एंड उस ट्यूब में 2 मेटल प्लेट्स था जो जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स इसमें था। ठीक है। और इसमें क्या था, एयर पास हो सकता है, ऐसा ट्यूब लिया उसने। ठीक है। देन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। ओके, एंड एक नेगेटिव में कनेक्टेड था और एक क्या था, पॉजिटिव में कनेक्टेड था। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव में कनेक्टेड था, इसे जो ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज है, इसे क्या कहते हैं, कैथोड, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल था जो उसे कहते हैं क्या, एनोड। ठीक है। देन क्या किया उसने, व्हेन ए हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड, जो हाई वोल्टेज अप्लाइड हुआ इस ग्लास ट्यूब में, बिगिन टू ग्लो। ठीक है। इसमें क्या हुआ, ग्लो जैसे ही हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई होता है तो वो क्या हुआ, ग्लो करने लगे। तो क्रूक ऑब्जर्व दैट ट्यूब वाज रिफ्लेक्टेड व्हेन मैग्नेट वाज प्लेस्ड नियर द डिस्चार्ज ट्यूब। ही बिलीव दैट द ग्लोइंग बीम कॉल्ड द कैथोड रे, ओके, ऑफ कंसिस्टेड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उस बीम से क्या हुआ, कि बीम से डिफ्लेक्टेड बीम से एक ग्लो होने लगा। तो उसने क्या किया, ये जो ग्लोइंग बीम था वो ग्लोइंग बीम को उसने नाम दिया कैथोड रे। बट व्हाट आर द कैथोड रे, ये कैथोड रे क्या है। ठीक है। ये कैथोड रे क्या है, विलियम क्रोक्स ने तो ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये कैथोड रे क्या है, तो ये कैथोड रे क्या है, इसका जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने इन 1897 में और एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे का जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया। ही ऑब्जर्व दैट कैथोड रे वर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट एंड रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट, जिसमें वो जो कैथोड रे है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा है एंड नेगेटिव प्लेट से रिपेल्ड हो रहा है। ओके, दिस सो दैट द रेस मस्ट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। तो ये क्या, तो वो उसने क्या देखा कि ये जो रे है, ये जो कैथोड रे है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। थॉमसन नेम दिस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया गया था। एक ग्लास ट्यूब लिया जिसमें एयर पास हो सकता है। उसमें क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रोड इंसर्टेड था। वो इलेक्ट्रोड में एक कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल में
वोल्टेज का सोर्स था उसे कहते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल में था उसे कहते हैं क्या, एनोड। ठीक है, तो तो वहाँ पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो वो ग्लास ट्यूब से एक ग्लोइंग पार्टिकल्स ऑब्जर्व किया था उसने, तो ग्लोइंग पार्टिकल्स, तो उसे क्या कहते हैं, कैथोड रे। तो ये जो कैथोड रे है वो कैथोड रे क्या हो रहा था, जो पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा था एंड नेगेटिव प्लेट के साथ रिपेल्ड हो रहा था। तो नेगेटिव प्लेट के साथ रिपेल्ड हो रहा था, तो ये जो रे था, तो ये रे मास कंसिस्ट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल है इसके नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। देन फिर क्या हुआ, हाउएवर ही वॉज एबल टू मेजर द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द मास इलेक्ट्रॉन। द EM वैल्यू वॉज फाउंड 1.78 इंटू 10⁸ C पर जी कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास फिर उसने मेजर किया, ही वॉज एबल टू मेजर दिस इलेक्ट्रॉन चार्ज दैट इज फाउंड इज 1.78 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है तो देखते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज़ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट्स कैरीड ए नेगेटिव चार्ज -1 विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे एक कैरीज -1 नेगेटिव चार्ज ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, इसका जो मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो है 9.11 into 10⁻31 kg, which is only 1/1840 of the mass of the atom of hydrogen. हाइड्रोजन का मास का 1840 टाइम्स है। Therefore an electron is considered nearly massless। तो इलेक्ट्रॉन का तो जो मास है वो बहुत ही कम है, मासलेस ही है। नेक्स्ट ये तो चला गया जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, तो एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दिस एटम कांस्टेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स मास कांस्टेंट पॉजिटिवली चार्ज। वहाँ पर एक क्या था, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें मस्ट कंटेन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होना चाहिए। ओके, दिस सर्च फॉर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट बाय द जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टेन। ओके, ये जो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो किसने किया, उसने वो जो गोल्डस्टेन ने वो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका जो प्रोटॉन्स का जो डिस्कवर उसने किया। तो कैसे किया, इसका जो एक्सपेरिमेंट उसने किया तो देखते हैं चलो। जे Goldstein worked with a modified discharge tube provided with a perforated cathode with extremely small hole लेके इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब लिया। When a large electric field was applied the electrode between the electrodes, he observed not only the electrons emitted by the cathode but also some luminous ray in the region behind the cathode। Okay, तो वहाँ पर जब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहाँ पर जो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब प्रोवाइड व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हो रहा था तो वहाँ पर सिर्फ कैथोड रे ही नहीं था बट वहाँ पर एक ल्यूमिनियस रे भी था। ठीक है, बिहाइंड द कैथोड दिस रे वेयर कैनल्स रे और पॉजिटिव रे। ये जो रे ही है, ये जो रे है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैनल्स रे और पॉजिटिव रे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दिस पॉजिटिव चार्ज वायर पार्टिकल्स लेटर नोन एज प्रोटॉन्स। यही इसका नाम ही क्या दिया गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है मतलब वहाँ पर जो कैथोड रे निकल रहा था उस एक्सपेरिमेंट में, वो तो उस एक्सपेरिमेंट के पीछे ही पॉजिटिव रे इस तरीके से निकल रही थी, तो उसे ही बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज़ है कि ए प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एक ए तो पॉजिटिव है, ए इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज +1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का इक्वल है। एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन दैट इज 1.7672 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हो गया इसका, ये जो प्रोटॉन्स है इस प्रोटॉन्स का मास। ठीक है, नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एटम, तो इस एटम्स के मॉडल का जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था तो वो क्या था, चलो वो डिस्कस करते हैं कि कैसा था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम।
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रेबल। तो ये तो पता है कि एटम तो वो जो डाल्टन्स का जो थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी, तो उसने सजेस्ट किया था कि जो एटम है वो तो इंडिविजिबल है एंड इंडेस्ट्रेबल है। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड एटम लेड टू द फेल्यूर टू दिस एक्सपेक्ट द थ्योरी। इट वॉज considered necessary टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद एन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एटम में इस किस तरीके से जो अरेंज किया हुआ है एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं तो वो जानना हमें ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया, जे थॉमसन ने एक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया। जिस तरीके से कैसे दिया कि जो उसका जो थॉमसन्स का जो एटम का जो मॉडल है वो क्या है कि मतलब किस तरीके से एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है। तो उसने क्या बोला कि जो एक पाम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम इन 1904। तो उसने बोला कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है पाम पुडिंग, मतलब जो एक केक में जब पुडिंग में जो होता है पुडिंग जैसा रहता है उस तरीके से एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस तरीके से ही रहते हैं। ठीक है, द एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एटम में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल नंबर में रहते हैं। सो द एटम्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम क्या होता है, उसमें तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम रहते हैं, तो इस कारण से ही एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, इसका जो थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन का जो ये जो पाम पुडिंग मॉडल है, ये बाद में क्या हुआ, ये बाद में इनकरेक्ट प्रूफ हुआ कि द पाम पुडिंग मॉडल वाज लेटर फाउंड टू बी इनकरेक्ट व्हेन रादरफोर्ड प्रोपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल। ओके, देन क्या किया, रादरफोर्ड ने उस जो एटम का स्ट्रक्चर को लेकर एक मॉडल प्रपोज किया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो थॉमसन का मॉडल है, ये जो पाम पुडिंग मॉडल है, ये क्या हुआ, ये गलत साबित हो गया। ठीक है, नाउ हम लोग जानेंगे कि रादरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रादरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बोला, उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है रादरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रादरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इन 1911 में। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से रिजल्ट आया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या कंक्लूजन आया, देखते हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक ये जो स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड है, ये स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड ये लिया, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया और एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट ये सब लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो यहाँ पर जब अल्फ़ा पार्टिकल रे इस गोल्ड फॉयल से जा रहा था, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल रे है, एक कुछ रे पेनरेटेड होकर इस जो ये जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है इसमें आ रहा है, कुछ एंगल लेकर पेनरेटेड हो रहा है एंड कुछ क्या हो रहा है एंड कुछ टर्न बैक होकर कुछ रे इस तरीके से आकर यहाँ से टर्न बैक होकर फिर से जा रहा है। तो ये सब उसने ये एक्सपेरिमेंट में देखा। तो ऑब्जर्वेशन तो देख, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर पाथ। मतलब ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स रहे हैं वो क्या हो रहा है, ये गोल्ड फॉयल से आकर यहाँ पर आ रहा है, एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर पाथ में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होकर जस्ट सीधा यहाँ पर आ रहा है। एंड सेकेंड क्या देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर शार्पली डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल आफ्टर पासिंग थ्रू द फॉयल। कुछ एंगल लेकर डिफ्लेक्शन हो रहा है एंड कुछ क्या हो रहा है, ए फ्यू ऑफ द पार्टिकल टर्न बैक डायरेक्टली ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, एंड कुछ यहाँ पर टर्न बैक होकर फिर से ये जो ओरिजिनल पाथ है उसमें जा रहा है। तो ये सब उसने ऑब्जर्वेशन किया।
तो ये सब ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने क्या कंक्लूजन पाया कि कंक्लूजन क्या आया कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड इन 1911 मेड ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने रदरफोर्ड ने, तो उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल व्हिच सजेस्टेड दैट एटम कंसिस्ट ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट। मतलब जो सा पार्टिकल सीधा जा रहा है, इस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल एकदम सीधा जा रहा है, तो ये जो एटम है, तो एटम में बहुत सारी लॉट ऑफ स्पेस है, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। इसी कारण से ही ये जो अल्फ़ा पार्टिकल रे है ये स्ट्रेट जा रहा है। एंड क्या है, एंड सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा है, एंगल में डिफ्लेक्टेड हो रहा है। एंड द एटम्स हैज ए टीनी बट हेवी पॉजिटिवली चार्ज कोर्स दैट रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल। तो एंड क्या हो रहा है, कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर आकर फिर से टर्न बैक होकर फिर से ये जो पाथ है, ये जो पहला जो मतलब इसका जो डायरेक्शन है उसमें ओरिजिनल पाथ में जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटम में क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर जो मिडिल है, यहाँ पर एटम का मिडिल में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो एक हम लोग क्या जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसलिए क्या हो रहा है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इसके वजह से रिपेल्ड होकर फिर से अपनी ओरिजिनल पाथ में चली जा रही है। इसी कारण से ही तो उन्होंने रदरफोर्ड ने किया वो जो द मास ऑफ द एटम कंसंट्रेट इन द टीनी सेंट्रल कोर विच रदरफोर्ड कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, जिसमें टीनी सेंट्रल कोर है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल रहते हैं, उसे नाम दिया है न्यूक्लियस। As a result of the experiment, the plum pudding model was replaced by the nucleus model of the atom। तो रदरफोर्ड की इसी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, वो जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसको रिप्लेस करके ये जो एटम का मॉडल है उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो क्या है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में। तो फर्स्ट जो है वो है देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट, वो जो गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट किया उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस से उन्होंने एक मॉडल ऑफ एटम को बनाया है। रदरफोर्ड पुट द फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। द मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज फॉलो। तो वो जो एटम का जो मॉडल है वो उन्होंने स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर दिया, उसी एक्सपेरिमेंट के जो एक्सपेरिमेंट के वजह से उन्होंने एक मॉडल दिया है। तो वो मॉडल में क्या है कि देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज कोर इन द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर ऑफ द एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज है, उन्होंने उसे का नाम दिया न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम कंसनट्रेट इन द न्यूक्लियस। एटम का जो पूरा मास है इस न्यूक्लियस में ही कंसनट्रेटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पथ कॉल्ड ऑर्बिट लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब सन के जो एक सन के चार पास जैसे प्लैनेट रिवॉल्विंग हो रहा है, उसी तरीके से इसे एटम में भी न्यूक्लियस को मिडिल में रखकर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार पास घूर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने इस मॉडल का नाम दिया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। ओके, प्लैनेटरी मॉडल of the atom। and next जो है वो थर्ड पॉइंट जो है, सिंस द एटम इज़ न्यूट्रल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब ये जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल में रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल नंबर में रहते हैं, तो एटम होता है न्यूट्रल। ठीक है,
तो ये है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, एटम का मॉडल जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके मॉडल बनाया था उसके। तो आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का जो प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।